बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पहली बार कोरोना और स्वास्थ्य के जैसे मुद्दों को लेकर न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने देखा कि पिछले एक महीने में कोरोना की टेस्टिंग की रफ्तार 20,000 से प्रतिदिन 1,40,000 हो गई है और रिकवरी के प्रतिशत में उछाल लेते हुए 64 से 87% तक पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इसके लिए सीएम, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को श्रेय दिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी। हमने देखा कि बिहार में जो जांच की गति, टेस्टिंग की गति जो 20,000 हुआ करती थी, आज लगभग 1 लाख के ऊपर सैंपल की जांच रोज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले एक महीने में जो रिकवरी परसेंटेज था वो 65% था, आज 85% के ऊपर रिकवरी रेट भी जा चुका है बिहार में। हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कि आखिर यह चमत्कार जो है, मिरेकल कैसे संभव हुआ और कोरोना पर एक तरह से देखा जाए तो बिहार ने बहुत बड़ी फतह हासिल भी की है। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। ये सर, जो पिछले एक महीने में आप आए सर, रिकवरी रेट जो 65% हुआ करती थी आज 87% है और 20,000 सैंपल की जांच हुआ करती थी, आज 1 लाख के ऊपर की सैंपलिंग रोज की जा रही है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। सर, ये कैसे संभव है सर? ये जो लड़ाई पूरे देश में या विश्व में लड़ी जा रही है, तो अगर आप उसके ठीक से अगर उसका आप एनालिसिस करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार इस लड़ाई में मेरे हिसाब से वो एक तरफ टेस्टिंग है और दूसरी तरफ ट्रीटमेंट है। तो टेस्टिंग को एक रणनीति के तहत हम लोगों ने काफी रैंप अप किया है और इसमें एक जो नई स्ट्रैटेजी बिहार में हम लोगों ने यूज किया है वो, जैसा कि आप अवगत हैं, बाढ़ की विभीषिका इस वर्ष भी भयंकर रही। 18 जिले प्रभावित हुए, मोस्टली नॉर्थ बिहार। और अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें नॉर्थ बिहार का, वो बहुत हाई है। पूरे देश का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार है। तो इसको ध्यान में रखकर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये अति आवश्यक था, ये पहला हथियार, कि आप जितना टेस्ट करेंगे उतना आपको लोगों के बारे में पता चलेगा और जैसे जैसे अगर आप पॉजिटिव पकड़िएगा उनको आइसोलेट करते जाइए, उनको अलग कीजिए, होम आइसोलेशन हो या ट्रीटमेंट हो। तो बाढ़ के क्षेत्र में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर ये जो रैपिड एंटीजन किट्स आए 11 जुलाई के बाद भारत सरकार ने जो अलाउ किया, इसका हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर उपयोग किया बाढ़ प्रभावित इलाके में। तो जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाके के हमारे कम्युनिटी किचन में खाने के लिए आ रहे थे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, वो स्कूल आते थे, हम टेस्ट कर लेते थे। और चूंकि इस टेस्ट में आप तुरंत उनको बता देते हैं कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव मिले उनको हम लोगों ने तुरंत निकटतम जो स्वास्थ्य की सुविधा थी वहां, जिनको सिम्टम नहीं है उनको हम लोगों ने कहा घर में रखने के लिए, और जिनका अगर नेगेटिव आया लेकिन हम लोगों ने सिम्टम देखा उनका हम लोगों ने आरटीपीसीआर कराया। तो ये रणनीति का ये फायदा हुआ कि बाढ़ की विभीषिका के बीच में भी हम कंटिन्यूअस निरंतर अपनी टेस्टिंग को बढ़ाते चले गए और अब तो लगभग हम लोग 1,40,000 भी पार कर गए हैं। और जो मैंने बताया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की है, तो बिहार में टेस्टिंग लगातार हम लोग किए, जो फर्स्ट जो मैंने कहा इस लड़ाई के विरुद्ध हथियार, और दूसरा था ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जो लोग घर में रह रहे हैं उनकी भी देखभाल निरंतर हो। तो ये जो टेलीफोन का सिस्टम जो हमारे डॉक्टर्स कॉल करते हैं दिन में 3 बार, उससे हम लोगों को फीडबैक मिला और उसके बाद हम लोगों ने सारे जिलों में टोल फ्री नंबर्स दिया, मेडिकल कंट्रोल रूम 24 घंटे। तो वहां डॉक्टर्स बैठते हैं, सभी जगह पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम लोगों ने किया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो पहले से भी देख रहे थे उनके दर को भी हम लोगों ने फिक्स किया, ताकि जो हमारे ऐसे मरीज जो कोरोना के इलाज के लिए आ रहे हैं उनका शोषण ना हो। तो मिला जुला के और साथ साथ जो फील्ड विजिट्स हम लोग किए पिछले 1 महीना में, बहुत मैं लगभग सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जा चुका हूं।
हमारे मुख्यालय से ऑफिसर्स जाते हैं सीनियर, और जाने से वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे अभी बेतिया मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए थे, तो जब मैं कोरोना के मरीज से बात कर रहा था उनसे, तो मैंने एक चीज महसूस किया, जो मैं गया में भी मुझे लगा था कि वो दिन भर अकेले बिस्तरा में पड़े रहते हैं, और वाईफाई की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है, तो सोशल मीडिया अपना देखते होंगे। तो उस दिन मुझे लगा कि हम लोगों को दिन में 2 बार कुछ संगीत, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, कुछ हम लोगों को करना चाहिए। अब उसकी भी शुरुआत अब हम लोगों ने बिहार में अपने सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक म्यूजिक थेरेपी आप इसको कहें, उसका भी अब प्रयोग हम लोगों ने सेंट्रलाइज सिस्टम भी सर किया गया। मैं खुद गया, मेडिकल कॉलेज में गया, और अभी 5 दिन पहले मैंने दौरा किया था वहां पर, और मैंने देखा कि वहां पर सुधार बहुत ज्यादा हुआ है, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी बना हुआ इस तरीके से कि डायरेक्ट मरीज बात भी कर सकते हैं, उनको वो पूरी व्यवस्था है। और हम लोग मेडिकल बुलेटिन शुरू कराए हैं, जो मरीज के अभिभावक या उनके साथ हैं, उनको सुबह शाम आपको मैसेज मिल जाता है अपने मरीज के बारे में। और सप्ताह में 2 दिन मैं जब हेडक्वार्टर में रहता हूं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्राचार्य और अधीक्षक से हम लोग समीक्षा बहुत डिटेल में करते हैं, मरीज के हिसाब से व्हाट आर द चैलेंजेस और क्या करना है। तो इट्स अ वेरी बिग टीम वर्क। और जो आप कह रहे थे 1 महीना की बात, तो मैं इसका श्रेय सही में सभी लोगों को देना चाहूंगा। मुख्य सचिव महोदय इंटरेस्ट लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो डेली इसकी समीक्षा करते हैं। जी, लेकिन सर हम लोग रोज हंगामा करते थे टेस्टिंग को लेकर के, इस चीज को तो हमने पिछले 1 महीने में ही देखा। ये जो टेस्टिंग की रफ्तार सीधे 20,000 से 1,40,000 चली गई सर। मैं निश्चित रूप से कई डीएम्स के द्वारा, जैसे कि आपके यहाँ लैब टेक्नीशियन की कमी थी, तो डीएम कटिहार ने बड़ा अच्छा इनोवेशन किया, एएनएम को ट्रेन कर उनके माध्यम से टेस्टिंग करवाए। तो कई इनोवेशंस आप गए आपने देखा होगा, जिला प्रशासन वहां के आयुक्त कितने सजग हैं, वो लोग खुद हॉस्पिटल जाते हैं, हर जगह आईएएस प्रोबेशनर्स, आईपीएस प्रोबेशनर्स जो एकदम अपने नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी को वहां पर सर मैंने देखा कि ध्यान दिया गया। ये तो विशेष रूप से हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि पूरी लड़ाई में हम लोगों को 2-3 बात पर ध्यान देना है। बायोमेडिकल वेस्ट, ये जो पीपीई किट है, ग्लव्स हैं, मास्क है, जो हॉस्पिटल्स में है, उसको आप कैसे डिस्पोजल करते हैं, हॉस्पिटल में सफाई रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अटेंडेंट जाएं, उनकी देखभाल मरीज तो आप कर रहे हैं, लेकिन अटेंडेंट को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने मरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो संजीवन ऐप हम लोगों ने आते ही बनाया, ये बहुत, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा, बिहार वासियों से, कि आप इस संजीवन ऐप को डाउनलोड करें, और आप कुछ हम लोगों को सुझाव देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं उस ऐप के माध्यम से। वो बहुत ही जन उपयोगी है, उससे हौसला आपका बढ़ेगा, आप घर बैठे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। तो निश्चित रूप से बदलाव दिख रहा है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। मैं मास्क के उपयोग में भी देख रहा हूं, लेकिन डरने की किसी को जरूरत नहीं है इस बीमारी से। एक भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। भी सर अचानक दूसरे नंबर पे आ चुका है अपना बिहार रिकवरी रेट में, 87 के राउंड में। रिकवरी भी हमारी बहुत अच्छी है और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी 50 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हर जिले में होम आइसोलेशन में, डेली टीम उनके घर अब जाना शुरू कर दी है। हम लोग ये ध्यान देख रहे हैं कि इस उम्र के लोगों को विशेष रूप पर हम लोग ध्यान रखें। हमारे कंटेनमेंट जोन्स छोटे छोटे अब हो गए हैं, बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं है, वो अनमैनेजेबल थे, लेकिन उसमें भी अब हम लोग पूरी तरह से हाउस टू हाउस टेस्टिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो लोगों का भी सहयोग है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी कंटिन्यूअस जारी रहेगी। अतः लोग डरे नहीं, लेकिन सजग जरूर रहें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें और नियमित अंतराल पर अपने हाथ को धोएं। अगर लोगों का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है और बेहतर ढंग से हम लोगों को मिले, तो ये लड़ाई जो आज हम लोग लड़ रहे हैं सरकार में, तो इसमें हम लोगों का भी जो बल और उत्साह है वो और बढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि
कोरोना जैसी भयंकर बीमारी की लड़ाई के लिए सरकार के स्तर पर सभी जिलों में अब हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था कर ली है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने बात की, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, हमने देखा था कि स्टार्टिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या तो मरीज को भर्ती नहीं कर रहे थे और भर्ती होने के बाद मनमानी रकम वसूल रहे थे। उसके बाद इनको भी अब हम लोग फीडबैक लेते हैं तो अब पता चलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मनमानी एक तरीके से बंद हुई। सर इसको लेकर सर किस तरह से इस प्रयास को सार्थक बनाया गया, क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल से जो फीडबैक मिल रहे हैं फील्ड में कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल उस तरीके की मनमानी नहीं कर रहे। देखिए, इसमें मुख्य रूप से मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि उन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। प्रथम चरण में मैंने कई लोगों से बात किया और ये जो पूरी लड़ाई है ये एक्चुअली ये स्टेज है कि हम सबको मिलकर मानवता के नाम पर, अब इस समय आप किसी मरीज जो भर्ती है उससे आप अनाप शनाप बिल लेते हैं, ये तो बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और तब उसके आलोक में हम लोगों ने एक कमेटी का गठन कर राज्य स्तर पर वो दर निर्धारित की। लेकिन उस क्रम में हमने कई प्राइवेट हॉस्पिटल के अभिभावकों और लोगों से भी बात की और हमने उन लोगों को अवगत कराया कि इस लड़ाई में सहयोग कीजिए, जो अनुपालन करेगा ठीक है और जो नहीं करेगा उस पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। इस लड़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये जीरो टॉलरेंस की लड़ाई है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पूरी टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में अगर कहीं कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा सो वी विल कम डाउन हेविली। ये बहुत भयंकर लड़ाई है और हम सबको सजग रहकर हर दिन प्लानिंग हम लोग करते हैं और इसको अभी आपको चुनाव की घोषणा होगी, एक्टिविटीज बढ़ेंगी, दशहरा का टाइम आएगा और बिहार में जो सबसे पावन हमारा पर्व है छठ पूजा जो है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती रहेगी। तो अभी आने वाला समय हम लोगों के लिए चुनौती भरा है। तो मैं सब लोगों से सहयोग की कामना करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पुनः विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मास्क का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और जो सरकार के द्वारा बार बार प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है, आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। लॉकडाउन की स्थिति आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे देश में समाप्त की जा रही है, क्योंकि हम सभी को अब धीरे धीरे कोरोना के साथ जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तो लाइफ हैज टू बी लेड विद कोरोना। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि आम आदमी को कोई कष्ट हो, लेकिन सजग सबको रहना चाहिए, उससे हम लोगों को बल मिलेगा। सर एक और चीज है, बड़े पैमाने पर सुनने को आ रहा है कि आपके रीजन में भी हार्ड एंड फास्ट जल्दी में डॉक्टरों की बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में नियुक्ति होने वाली है। सर ये सर कब तक उम्मीद है हो जाने की, क्योंकि सुनने में आया कि 4000 के करीब में डॉक्टरों की नियुक्ति जल्दी कर दी जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर में कार्रवाई पूरी हो जाएगी, इनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो इसमें भी सर तेजी, आप तो सर आपदा विभाग में भी हैं और जिस तेजी से आपदा विभाग अभी काम कर रहा है बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हम लोग देख सकते हैं, तो वो भी बहुत ही शानदार है और हम लोग खुद भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं एज ए मीडिया पर्सन और एक व्यक्ति होने के लिए। एक सर सवाल और है, ये आखिरी सवाल है, आने वाले चुनाव को लेकर के, चुनाव आ रहा है तो स्वास्थ्य विभाग सर किस तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि चुनाव सर बहुत बड़ी चीज है और चुनाव में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सर तो चुनाव में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से सजग है सर कि कोरोना न फैले? इस पर हम लोगों की निरंतर बैठक चल रही है और चुनाव आयोग से जो भी मार्गदर्शिका हम लोगों को प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस चुनाव को कोरोना के बीच में कराया जा रहा है तो ये देश का पहला एक तरह से इतना एक पूरे राज्य में चुनाव होगा, तो ये कंटिन्यूअस मीटिंग चल रही है और जो सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी है विभाग की तरफ से, चाहे वो हमारे पोलिंग पार्टीज के लिए ग्लव्स हों, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स हो हर बूथ पे, और ये सारी व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस भी सभी वोटर्स को भी बता दिया जाएगा। मैं आपको एक ही चीज सिर्फ आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेगा तो उसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से और पूरी तत्परता से कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि लोग निर्भय होकर, ये प्रजातंत्र का महापर्व है, इसमें लोग निर्भीक होकर बूथ पर जाएं और अपने मतदान का उपयोग करें।
तो ये थे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, जिन्होंने की बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया और इन्हें काफी सहयोग भी मिला, चाहे मुख्य सचिव की तरफ से हो या मुख्यमंत्री की तरफ से हो, सब तरीके से इन्हें छूट दी गई काम करने के लिए। और इसी का ये नतीजा है कि आज इतनी तेजी से हम लोग देख सकते हैं कि जिस बिहार में जांच की रफ्तार धीमी थी, वो काफी तेजी से एक छलांग मारते हुए काफी ऊपर गई है। लगातार रिकवरी रेट बढ़ चुकी है। अस्पताल में हम लोग देख सकते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था सुधरी है। आपदा विभाग के भी सर प्रधान सचिव हैं, तो आपदा विभाग में भी हमने देखा कि कितनी मुस्तैदी से काम किया गया है। और साथ ही प्रधान सचिव ने यह अपील किया न्यूज वन इंडिया के माध्यम से कि संजीवन ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, यह बहुत ही कारगर होगा, इन्हें भी इससे मदद मिलेगी। सहयोगी रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज वन इंडिया से।